नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों के राजा हैं, लेकिन जो सूर्य पुत्र शनिदेव हैं वो ग्रहों की सभा में सेवक हैं। और यहाँ पर देखिए शनिदेव वो 5 जून को रविवार की सुबह वक्री हो रहे हैं अपने ही घर कुंभ राशि में। अब शनिदेव जब अपने ही घर कुंभ राशि में वक्री होंगे तो हर राशियों के लिए अलग अलग फल देंगे। इस समय जो वक्री शनि है ना, फल तब अशुभ फल देते हैं जब दशा और कुंडली में शनिदेव का प्रभाव दुर्बल हो, नहीं तो शनिदेव के वक्री होने पर कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए जानते हैं कि शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होने से उनका आप सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो मुख्य दंडाधिकारी है ना वो शनिदेव हैं और कर्मों के अनुसार ही अच्छा और बुरा फल देते हैं। और जब शनिदेव किसी राशि में वक्री हो जाते हैं तो उनका चेष्टा बल में वृद्धि हो जाता है और शनिदेव हर राशि में अपने फलों को और विस्तार पूर्वक देने में समर्थ भी होते हैं। अगर वह मंद गति का चूंकि यह ग्रह है ना, तब शनिदेव जब वक्री होते हैं तब कार्यों में मंदी जरूर करते हैं या उत्पन्न करते हैं ऐसी आशंका। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से क्या होगा। मेष राशि वालों, शनिदेव आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और 10वां भाव जो नौकरी का, व्यवसाय का और कर्म का है। अब एकादश भाव जो इनकम, लाभ, सफलता का है। और 5 जून को जब शनिदेव आपके एकादश भाव में वक्री होंगे तो इनका वक्री होने से करियर को और ज़्यादा बल मिलेगा। नौकरी की तलाश में है या बदलने की सोच रहे हैं तो समय उत्तम है। इसमें आर्थिक पक्ष आपका बढ़िया होगा, इनकम बढ़ेगा, धन आएगा। अब वक्री करते हुए शनिदेव 5वें भाव को दृष्टि देंगे तो प्रेम जीवन में छोटे मोटे मतभेद रहेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, घर से दूर जाकर पढ़ाई करेंगे और अच्छे फल भी मिलेंगे। वृषभ राशि, देखिए वृषभ वालों आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और 9वां भाव जो भाग्य भाव है, 10वां भाव जो करियर का भाव है। तो ऐसे में इन दोनों भाव के स्वामी होकर शनिदेव आपके 10वें भाव में वक्री होंगे तो करियर से जुड़े कोई बढ़िया समाचार मिलेगा। शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में या पार्टनरशिप में कहीं भी कोई छोटी मोटी मतभेद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ वक्री शनिदेव की दृष्टि आपके सुख सुविधा चतुर्थ भाव पर है तो ऐसे में सुख सुविधाओं में कमी आएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखिए। शुरुआत से ही प्लान बनाकर धन का उचित प्रयोग कीजिए तो उत्तम रहेगा, नहीं तो बेवजह खर्चे बढ़ेंगे। मिथुन राशि आपके अष्टम और 9वें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके जो 9वें भाव में, भाग्य भाव में वो वक्री होंगे तो क्या होगा। देखिए आप थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और साथ ही जो भी स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं, समस्या थोड़ी बढ़ सकती है, ध्यान रखना है। खासकर जरूरत पड़ने पर तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें। अब शनिदेव 9वें भाव में वक्री हैं तो छोटे भाई बहन, मानसिक संतुलन, छोटी यात्रा, आपके कॉन्फिडेंस का भाव, तृतीय भाव को दृष्टि करेंगे तो ऐसे में छोटे भाई बहनों से कहीं मतभेद ना हो जाए, मन में अशांति रहेगी। हर प्रकार की यात्रा करने से बचिए, यात्रा कम करें। पर्सनल लाइफ से ही जुड़ी क्यों ना यात्रा हो, ध्यान रखिएगा क्योंकि नुकसान हो सकता है। और जो विद्यार्थी हैं अपने साहस पराक्रम के बल पर आप आगे बढ़ जाएंगे। कर्क राशि, शनिदेव आपके 7वें अष्टम भाव के स्वामी हैं और इस समय वो आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे। अष्टम भाव में शनिदेव का वक्री होने से आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य की मुश्किलें परेशान कर सकती है। अचानक से किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं, इसका ध्यान रखिए। वाहन चलाते समय या रोड क्रॉस करते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा। निजी जीवन के लिए इस समय हालांकि ठीक है, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो फिर बढ़िया है। अष्टम भाव में शनिदेव के वक्री होने से शत्रु विरोधी भी नाश हो जाएंगे, यानी शत्रु विरोधी समाप्त हो जाएंगे, आपका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा वगैरह के लिए शुभ समाचार मिलेगा, विदेश से लाभ होगा, आपके लिए अच्छा है। सिंह राशि, शनिदेव आपके 6ठे 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके जो 5 जून को वो आप कुंभ राशि में वक्री होंगे यानी 7वें भाव में। तो क्या होगा ना, वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्या देंगे, जैसे जीवन साथी से छोटे मोटे मतभेद ना हो जाए, गलतफहमी ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। शत्रु विरोधी के प्रति भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, घर से कहीं दूर जाना चाहते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं तो आपको और मेहनत करना है और मेहनत का फल भी मिलेगा क्योंकि लाभ यहाँ पर देगा।
जो व्यापारी हैं शनिदेव की कृपा से व्यापार में अचानक से धन आएगा, लेकिन फिर भी आप धन किसी को उधार ना दें वरना वो पैसे डूब सकते हैं। कन्या राशि, शनिदेव आपके 5वें छठे भाव के स्वामी है और 5वां भाव शिक्षा का, बच्चों का है, तो छठा भाव रोग चोट ऋण शत्रु का है। तो इस समय आपके जो रोग भाव में यहाँ पर वो वक्री होंगे छठे भाव में, लेकिन फिर भी लॉटरी जुआ सट्टा से आपको लाभ होगा। और साथ ही इस समय करियर के मामलों में आप प्रयास करें तो आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। अष्टम भाव आयुर्भाव, द्वादश भाव खर्चा मोक्ष का भाव और तृतीय भाव मानसिक संतुलन भाई बहन को दृष्टि करेंगे। तो ऐसे में आर्थिक जीवन से संबंधित छोटी मोटी मुश्किल आ सकती है। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको नहीं प्राप्त होगा और चोट चपेट दुर्घटना की आशंका ध्यान रखें। आप खुद का भी छाती पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। वक्री होने से आपको विरासत के मामले में धन आएगा, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छे बुरे दोनों परिणाम है। तुला राशि, आपके चौथे 5वें भाव के स्वामी है और इस समय आपके लिए शनिदेव जो है पंचम भाव शिक्षा और प्रेम के भाव में वक्री होंगे। तो जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई से मन भटक सकता है। पढ़ाई लिखाई पर फोकस पाने के लिए आप रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। और प्रेम जीवन में भी थोड़े बहुत मतभेद पैदा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन ना हो जाए, लव लाइफ में ध्यान रखना है। हालांकि पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के साथ छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती है, समस्या आ सकती है। घर परिवार में थोड़ी अशांति दिखेगी। पारिवारिक सुख को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना होगा। और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा शनि का वक्री होना, ध्यान रखिएगा आप। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके तीसरे चौथे भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके चतुर्थ भाव में वक्री होंगे, यानी कि माँ के साथ आपके रिश्ते थोड़े बिगड़ेंगे, इसका ख्याल रखें। घर परिवार में जमीन प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी पुराना विवाद है वो फिर से न उभर कर आए, इसका ख्याल रखिएगा। और परिवार से जुड़ी कई परेशानी भी इस समय बढ़ रही है आपकी, लेकिन करियर के मामलों में बढ़िया है। शनिदेव की कृपा कार्य क्षेत्र में आपको कोई बढ़िया शुभ समाचार सुनाएगा। और व्यापारी हैं तो मेहनत से अचानक लाभ होगा। शादीशुदा हैं तो थोड़ी बहुत टेंशन है, लेकिन जीवन साथी और संतान को लेकर जो विवाद हैं उनसे आप बच सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब देखिए, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और इसमें किसी तीसरे को अपने रिश्ते में बिल्कुल भी आने ना दे, इंटरफेयर करने ना दे। वैसे तो इस समय जीवन में सफलता के लिए आप अपने कुलदेवता की पूजा करें तो उत्तम है। धनु राशि, शनिदेव आपके दूसरे तीसरे भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके जो तीसरे भाव हैं यहाँ पर शनिदेव हो रहे हैं वक्री। अब क्या होगा, छोटी मोटी परेशानी है कुटुंब में, तो घर परिवार में यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट दे रहा है। लेकिन शनिदेव का यहाँ पर वक्री होने से आपकी जो शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, तो धनु वालों भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और खासतर पर जो विद्यार्थी हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है। शनिदेव की कृपा से आप करियर में सफलता प्राप्त करेंगे और सुख समृद्धि बढ़ेगा। माता पिता की सेवा करें तो आपके लिए तरक्की के मार्ग भी खुलेंगे। तो इसमें आपके भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही आपके लिए तृतीय भाव में यहाँ पर वक्री होने से कुटुंब में छोटी मोटी मुश्किलें देंगे। तो घर परिवार में थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिश्तों को लेकर मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। मकर राशि, शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं और लग्न और दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में आपके धन भाव में वो वक्री होंगे तो आपके पारिवारिक जीवन थोड़ा प्रभावित होगा। अब देखिए, यहाँ पर घर परिवार में छोटे मोटे विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। हालांकि हो सकता है भाई भाई एक दूसरे के विपरीत खड़े हों, लेकिन अगर विदेश से कोई काम है तो बढ़िया समय है, खूब पैसा आएगा। दूसरे भाव में वक्री करते हुए अष्टम भाव को पुण्य दृष्टि देंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी मुश्किलें हैं लेकिन वो फिर भी आपका ठीक है। प्रेम जीवन में परीक्षाएं लेंगे, गलतफहमी उत्पन्न करवाएंगे, तो अगर सच्चा है आपका प्यार तो आप विजय होंगे। वैसे परीक्षा में आपको जो विद्यार्थी हैं उनको विजयश्री जरूर दिलवाएंगे। आप कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है, नौकरी प्राप्ति के योग है। गलतफहमी न बढ़े रिश्तों में, इसका ध्यान रखिएगा, खासकर वैवाहिक जीवन में। कुंभ राशि, आपके लग्न और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके लग्न में बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, लग्न में वक्री होने से थोड़ी सी मानसिक टेंशन देंगे, लेकिन इसके बाद भी आप समझदारी से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और जीवन में जीवन साथी का सही सहयोग भी आपको मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। और प्रथम भाव में यहाँ पर देखिए आपके करियर को भी दृष्टि करेंगे, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हुए करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त करेंगे। और इस समय देखिए जो विद्यार्थी हैं उनको उचित परिणाम मिलेंगे। अगर आप एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके पक्ष में आएंगे। मीन राशि, आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और ज्योतिष शास्त्र में 11वां भाव इनकम का है, 12वें भाव हानि का है। अब इसमें वक्री होंगे आपके 12वें भाव में। ऐसे में धन से जुड़ी छोटी मोटी समस्या होगी।
शनिदेव की दृष्टि आपके रोग भाव पे है, तो अपनी स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत मुश्किल है, डॉक्टर से सलाह बीच बीच में लेते रहे। और व्यापारी वर्ग जो है, देखिए इनकी दृष्टि का प्रभाव व्यापारी वर्ग पर ज़्यादा है, तो धन का अभाव महसूस करेंगे और कर्ज लेने वगैरह का प्लान बना सकते हैं, लेकिन कर्ज इसमें ना ही लें तो उत्तम है, वरना आप फंस जाइएगा। शत्रुओं पर नजरें बनाए के रखें, क्योंकि शत्रु षड्यंत्र करेंगे, हानि पहुंचा सकते हैं। और बेवजह के खर्चे बिल्कुल भी ना करें, धैर्य से काम लें, नियमित रूप से माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद। हर हर महादेव।